लेवल 1 द बिगिनर। तुम 19 साल के हो। हॉस्टल के एक छोटे से कमरे में रहते हो जहां मैगी की खुशबू कभी जाती ही नहीं। रूममेट सो रहा है। रात के 2 बज रहे हैं और तुम्हारी आंखों में नींद का नामोनिशान नहीं है। स्क्रीन पार एक वीडियो चल रहा है। एक लड़का अपनी BMW के बॉनेट पार बैठा कह रहा है, मैंने सिर्फ एक दिन में 50,000 कमा लिए। उसके पीछे फिल्मी म्यूजिक बज रहा है। तुम्हारे अंदर कुछ जल उठा है। तुमने इतनी शिद्दत से पहले कभी कुछ नहीं चाहा। लैपटॉप खुलता है। एक ट्रेडिंग ऐप डाउनलोड होती है। पैन कार्ड, आधार, सब कुछ डाल दिया। पापा ने जो अकाउंट खुलवाया था पढ़ाई के खर्चे के लिए, उसी से पैसे लिंक कर दिए। 4,000 रुपए डाल दिए, जो भी बचा था सब। हाथ हल्के से कांप रहे हैं। पता नहीं क्यों। अगली सुबह एक स्टॉक खरीदते हो। किसी टेलीग्राम चैनल में नाम सुना था। 3 शेयर्स। अब बस स्क्रीन घूरते हो, प्राइस ऊपर नीचे। हरा, लाल, हरा। नजर हटा ही नहीं सकते। लंच तक 40 रुपए का प्रॉफिट है। खुद को चैंपियन समझते हो। डिनर तक वही 40 का नुकसान। खुद को बेवकूफ समझते हो। घबरा के बेच देते हो। पहला सबक मिल चुका है, मार्केट को तुम्हारे फीलिंग्स से कोई मतलब नहीं। अब क्लास छोड़ के पूरे दिन वीडियोस देखते हो। नए नए लफ्ज सुनते हो, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, कैंडलस्टिक, वॉल्यूम। समझ आता है कि चार्ट असल में क्या होता है, डर और लालच की एक तस्वीर। डेमो अकाउंट खोला, फेक पैसों से प्रैक्टिस की, जीत गए। लगता है अब तैयार हो। असली अकाउंट में और 2,000 डाल दिए। सुबह की क्लास बंद करके मार्केट खुलने का वेट करते हो। 9:30 बजे घंटी बाजी जैसे पिस्तौल चली हो। सब कुछ एक साथ हिलता है। खरीदो, बेचो, फिर खरीदो। हफ्ते के अंत तक 6,000, 8,000 हो गए। लगता है समझ गए हो। कुछ नहीं समझे हो। सिर्फ किस्मत आची थी, पर यह फर्क अभी पता नहीं चलता। शुरुआत में किसी को नहीं चलता। यही सबसे खतरनाक बात है। लेवल 2 द कंसिस्टेंट रिटेल ट्रेडर। दूसरे साल किस्मत खत्म हो जाती है। एक हाई दोपहर में पूरा अकाउंट साफ। एक नेक्स्ट मल्टीबैगर स्टॉक खरीदा था, सब लोग ऑनलाइन यही कह रहे थे। स्टॉक उल्टा चला गया। 8,000 का अकाउंट 2 घंटे में 900 रह गया। उस रात खाना नहीं खाया। छोड़ने का मन किया। करीब करीब छोड़ ही दिया, पर कुछ अंदर से रुकने नहीं दिया। फिर से वीडियोस देखने लगे, इस बार अलग तरह के। स्पोर्ट्स कार वेल नहीं, बोरिंग वे। रिस्क मैनेजमेंट और पोजीशन साइजिंग वे। जो लोग टिकते हैं वो बड़े जीतने वाले नहीं होते, छोटी हार सहने वाले होते हैं। पैसा बढ़ाना बाद की बात है, पहले उससे बचाना जरूरी है। एक स्प्रेडशीट बनाई। हर ट्रेड लिखी, एंट्री प्राइस, एग्जिट प्राइस, वजह, रिजल्ट। अपने ही पैटर्न्स दिखने लगे। जीतने वेल ट्रेड्स जल्दी बेच देते थे, हारने वाले बहुत देर तक पकड़े रहते थे। गुस्से में सबसे ज्यादा ट्रेड करते थे। दुश्मन मार्केट नहीं था, दुश्मन खुद तुम्हारे अंदर था। अपने लिए रूल्स लिखे, मॉनिटर के नीचे एक स्टिकी नोट चिपका दी, किसी भी ट्रेड में अकाउंट का 1% से ज्यादा रिस्क मैट लो। हारने के बाद बराबर करने के लिए ट्रेड मैट करो। शुरू में ये रूल्स बार बार टूटे, फिर कम टूटे। कॉलेज लाइब्रेरी में पार्ट टाइम जॉब से पैसे बचाए, अकाउंट दोबारा बनाया, 5,000, फिर 10,000, फिर 20,000। अब हर ट्रेड में सब कुछ दाव नहीं करते, छोटी, सावधान, बोरिंग ट्रेड्स लेते हो। सिर्फ 1% रिस्क। कभी जीत कभी हार, पर जीत थोड़ी बड़ी होती है हार से। महीनों में अकाउंट धीरे धीरे बढ़ता है, बहुत धीरे। दोस्त सोचते हैं वक्त बर्बाद कर रहे हो। घर वाले कहते हैं पढ़ाई पर ध्यान दो। पापा सीधा मुंह पर गैम्बलिंग बोलते हैं। तुम जवाब नहीं देते, बस चलते रहते हो। ग्रेजुएशन तक 1.1 लाख बन चुके हैं। जिंदगी बदलने वाली रकम नहीं है, पर एक सबूत है कि ये मुमकिन है, कि ये सपना पूरा झूठ नहीं है। सबकी एक्सपेक्ट की हुई नौकरी छोड़ देते हो। ट्रेडिंग को करियर बनाने का फैसला करते हो।
पापा 1 महीने तक बात नहीं करते। लेवल 3 द प्रॉप फर्म ट्रेडर। 1.1 लाख से करियर नहीं चल सकता। एक रात कैलकुलेशन करते हो और दार जाते हो। साल के 5 लाख कमाने के लिए ऐसे रिटर्न्स चाहिए जो शायद ही कोई बना पाता है। ज्यादा कैपिटल चाहिए जो ना तुम्हारे पास है ना घर वालों के पास। तो एक प्रॉप फर्म ढूंढते हो जो अपना पैसा तुमसे ट्रेड करवाती है। शर्त यह है कि पहले खुद को साबित करना पड़ता है। कुछ हजार रुपए की फी भरती हो, बदले में एक डेमो अकाउंट मिलता है, 50 लाख का फेक कैपिटल। एक प्रॉफिट टारगेट हासिल करना है, कुछ रूल्स तोड़े बिना। एक दिन में ज्यादा नुकसान नहीं, ओवरऑल भी लिमिट से ज्यादा नहीं। पहली कोशिश में फेल हो जाते हो, तीसरे दिन एक रूल तोड़ देते हो, हार के बाद इमोशनल हो के डबल कर दिया, डेली लिमिट पार हो गई, अकाउंट 0। फी दोबारा भरती हो, फिर कोशिश, फिर फेल। तीसरी बार कुछ बदलता है अंदर से। अब अमीर बनने की कोशिश नहीं, रूल्स फॉलो करने की कोशिश है। इसे एक नौकरी की तरह लेते हो, लॉटरी टिकट की तरह नहीं। छोटे ट्रेड्स लेते हो, गुस्सा आते हाई स्क्रीन से दूर हो जाते हो। 6 हाफ टन में टारगेट हिट करते हो, पास हो जाते हो। सुबह एक ईमेल आता है, अब तुम एक फंडेड ट्रेडर हो। 50 लाख का कैपिटल मिल गया है। लगता है पहुंच गए, पर यह सिर्फ पहला असली दरवाजा है। छोटे से अपार्टमेंट से उनका पैसा ट्रेड करते हो। मार्केट खुलने से पहले उठते हो, खबरें पढ़ते हो, वॉच लिस्ट बनते हो। घंटी बजते हाई प्लान एक्सिक्यूट करते हो। अब डिसिप्लिन सीख चुके हो, यही असली खेल है। 1 महीने में 40,000 कमाते हो, ज्यादातर रख लेते हो। अगले महीने कुछ नहीं, उसके अगले महीने नुकसान। इनकम स्टेडी नहीं है, स्ट्रेस कभी रुकता नहीं। कभी कभी सेटअप दिखता है पर हाथ माउस पर जैम जाता है, पिछले हफ्ते का प्रॉफिट वापस डीन का दार। कभी ज्यादा ट्रेड करके सब वापस दे देते हो। ये खेल ज्यादातर अपने ही दिमाग के अंदर लड़ा जाता है। चार्ट आसन है, अपना जहन मुश्किल। 22 साल के हो, एक शादी में सारिका नाम की लड़की से मिलते हो। वो पूछती है क्या करते हो। ट्रेडर हूं सुन के वो इंप्रेस होती है। उन महीनों के बारे में नहीं बताते जब नुकसान होता है, उन रातों के बारे में नहीं बताते जब नींद नहीं आती। लेवल 4 द फुल टाइम प्रोफेशनल। 2 साल छुप छाप गुजर जाते हैं। अमीर नहीं हो पर टिक गए हो। अब अलग अलग फर्म्स के साथ कई फंडेड अकाउंट्स है, सब मिला के 30 लाख का कैपिटल। रिस्क बांटना सीख लिया है, कभी एक ही जगह पर निर्भर नहीं रहना ये सीख लिया है। अपना खुद का अपार्टमेंट लेते हो। अब हर महीने के किराने के बिल की चिंता नहीं। ट्रेडिंग अब सपना नहीं, प्रोफेशन है। कोई बॉस नहीं, कोई ऑफिस नहीं, कोई कोलीग नहीं, सिर्फ एक डेस्क, 3 मॉनिटर और एक कुर्सी जिसमें तुम जीते हो। दिन में 10 घंटे उसी कुर्सी में गुजरते हो। ये काम जितना अकेला है किसी ने नहीं बताया था। 6 बजे उठते हो, वॉच लिस्ट तैयार करते हो, मार्केट खुलने पार ट्रेड करते हो, दोपहर का चॉप संभलते हो या हाथ रोक के बैठे रहते हो। फिर हर ट्रेड रिव्यू करते हो, जर्नल लिखते हो, पढ़ते हो, सो जाते हो। अगली सुबह वही सब दोबारा। मन में कोई असली वीकेंड ऑफ नहीं होता, सोमवार फिर आने वाला है। दोस्त अपने से दूर होते जाते हैं, उनकी नॉर्मल नौकरियां है, नॉर्मल घंटे। वो समझ नहीं पाते तुम मंगलवार छुट्टी क्यों नहीं ले सकते। ले सकते हो, कोई रोक नहीं रहा, पर कभी लेते नहीं। जिस दिन ट्रेड नहीं करते उस दिन कमाई नहीं होती। दोस्तों की छुट्टियों की फोटोज देखते हो जब तुम अपने डेस्क पर स्क्रीन लाल होते देख रहे होते हो। पीठ दुखती है, आंखें स्क्रीन से जल रही होती है। खड़ा खड़ा खाना खाते हो ताकि कोई मूव मिस ना हो। खुद से कहते हो यही आजादी की कीमत है। कभी कभी खुद पर यकीन भी आ जाता है। बसंत में सारिका से शादी करते हो। छोटी सी शादी, छोटा बजट। पापा आते हैं, पूरा समझ नहीं पाते तुम क्या करते हो, पार अपार्टमेंट और गाड़ी देखते हैं, अपने बेटे का अंदाज देखते हैं। रिसेप्शन में हाथ मिलाते हैं, पहली बार कहते हैं मुझे तुम पर गर्व है। ये अल्फाज तुम संभल के रख लेते हो। सारिका तुम्हारे अपार्टमेंट में आती है, मार्केट के घंटों में छुप रहना सीख लेती है।
क्लोज होने के बाद तुम्हारा चेहरा पढ़ना सीख लेती है। हरे दिन तुम गर्मजोशी से भरे होते हो, लाल दिन कहीं दूर चले जाते हो। उससे वादा करते हो लाल दिन कम होंगे। पता नहीं ये वादा निभा पाओगे या नहीं। लेवल 5 द प्रॉप डेस्क ट्रेडर। कोई तुम्हें ऑनलाइन मैसेज करता है। मुंबई में एक असली प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग फर्म चलता है। रिमोट चैलेंज कंपनी नहीं, असली डेस्क, असली लो। तुम्हारा ट्रैक रिकॉर्ड देख चुका है, ऑफर देता है। ये डील पहले से अलग है। सीरियस पैसा मिलता है, करोड़ों तक अगर कमा सको। वो तुम्हारे प्रॉफिट का बड़ा हिस्सा लेते हैं, पर बदले में ऐसी चीजें देते हैं जो पहले कभी नहीं मिलन। बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, तेज एग्जीक्यूशन, बेहतर डेटा, साथ बैठे ह्यू ट्रेडर्स जिनसे सीख सको, और एक रिस्क मैनेजर जो हर दिन तुम्हारी पीठ देखता है। सारिका के साथ मुंबई शिफ्ट हो जाते हो। वो एक मार्केटिंग एजेंसी में नौकरी ढूंढ लेती है। पहले दिन डेस्क पर कदम रखते ही फिर से एक बिगिनर जैसा लगता है। 20 ट्रेडर्स एक लंबी रो में बैठे हैं, कीबोर्ड्स और चिल्लाने की आवाजें, स्क्रीन्स हर तरफ चमक रही है। एनर्जी इलेक्ट्रिक है, ब्रूटल भी। ये लोग तुमसे तेज है, तुमसे शार्प है, सालों से ये काम कर रहे हैं। पहले हफ्ते में ही तुम्हारी गलतियां सामने आ जाती है, जो सीनियर ट्रेडर्स कभी नहीं करते। बगल वेल सीनियर ट्रेडर का नाम राकेश है। वो देखता है तुम एक बेवकूफ ट्रेड में पैसा गवाते हो। चिल्लाता नहीं, बस कहता है साइज छोटा कर दू, जैब तक बेवकूफी बंद ना कर दू। साइज छोटा करते हो, सुनते हो। 3 महीनों में उतना सीखते हो जितना 3 साल अपार्टमेंट में नहीं सीखा। देखते हो सीनियर ट्रेडर्स हार वाले दिन कैसे संभलते हैं, पैनिक नहीं करते, पीछे नहीं भागते। लैपटॉप बैंड करके घर चले जाते हैं, अगली सुबह साफ दिमाग से वापस आते हैं। समझ आता है सुकून एक स्किल है, पर्सनालिटी नहीं। इसे ट्रेन किया जा सकता है। तुम भी ट्रेन करना शुरू करते हो और बढ़ते हो। अपना एज ढूंढ लेते हो। कुछ सेटअप्स में डेस्क के किसी भी ट्रेडर से बेहतर बन जाते हो। एक अर्निंग्स मूव पकड़ते हो जिसे फर्म को 20 मिनट में 30 लाख का फायदा होता है। राकेश डेस्क के उस पार से सर हिलता है। ये एक इशारा पैसों से ज्यादा मतलब रखता है। अकाउंट बढ़ता है, ज्यादा कैपिटल मिलता है। दूसरे साल तक डेस्क के सबसे प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स में से एक हो। 32 साल के हो। एक शाम सारिका बताती है वो प्रेग्नेंट है। काउंटर पार रखे टेस्ट को देर तक देखते रहते हो। पहली बार स्क्रीन के नंबर्स छोटे लगते हैं। लेवल 6 द सीनियर ट्रेडर। बीटा अक्टूबर में पैदा होता है। पापा के नाम पर नाम रखते हो। हॉस्पिटल में उससे गॉड में लेते हो और सीने के अंदर कुछ टूट जाता है। 3 दिन बाद वापस डेस्क पार आ जाते हो। मार्केट बाप बनने के लिए रुकता नहीं, पर तुम्हारे अंदर हमेशा के लिए कुछ बादल चुका होता है। अब सिर्फ अपने लिए ट्रेड नहीं करते। हर रुपया कुछ अलग मतलब रखता है। कम रेकलेस रिस्क लेते हो। पहले से ज्यादा कंसिस्टेंट बन जाते हो। कंसिस्टेंसी ही है जो प्रोमोट होती है। फर्म तुम्हें सीनियर ट्रेडर बनती है। अपनी बुक चलते हो, डेस्क के ज्यादातर लोगों से बड़ी। जूनियर्स भी मिलते हैं, उतनी ही उम्र के जितने तुम शुरू में थे, भूखे और डेयर ह्यू, ये मान के कि सब कुछ पता है। अनमेन खुद को देखते हो। उनके लिए वो बन जाते हो जो राकेश तुम्हारे लिए था। सिखाते हो साइज छोटा रखना। सिखाते हो दुश्मन हमेशा खुद होता है। सिखाते हो लक्ष्य सिर्फ इतना है कि अच्छा बनने तक जिंदा रहो। एक जूनियर वही गलती करता है जो तुमने की थी, हार के बाद डबल कर देता है, एक दोपहर में आधा अकाउंट उड़ा देता है। उसके साथ बैठते हो जैसे राकेश तुम्हारे साथ बैठा था। कहते हो खत्म नहीं हुआ। कहते हो जो बच्चे हैं वो छोटी हार सहने वे लोग होते हैं। कुछ सुनते हैं, कुछ उड़ जाते हैं और वापस नहीं आते। वॉश आउट रेट बहुत ज्यादा है, ज्यादातर डेस्क पार बैठने वाले 1 साल के अंदर चले जाते हैं। अपना रिस्क और जूनियर्स का रिस्क दोनों संभलते हो। फर्म कैपिटल एलोकेशन की मीटिंग्स में बैठते हो, अन सेटअप्स के लिए ज्यादा पैसा मांगते हो जिन पर यकीन है। सीखते हो सही होना काफी नहीं, अन लॉग ऑन को कॉन्विंस भी करना पड़ता है जो पैसे कंट्रोल करते हैं। अब सिर्फ ट्रेडर नहीं, ट्रेडर्स के मैनेजर हो। उतना पैसा कमाते हो जितना हॉस्टल के उस कमरे में कभी सोचा नहीं था।
सबर्ब में घर खरीदते हो। सारिका बेटा के लिए कमरा सजाती है। वो चलना सीखता है अस लिविंग रूम में जो तुम्हारी स्क्रीन्स ने खरीदा, पर पहले से ज्यादा काम करते हो। उसके पहले कदम मिस करते हो क्योंकि मार्केट बैंड हो रही होती है। सारिका फोन से वीडियो बनती है। बेल के बाद ऑफिस में अकेला बैठ के वीडियो देखते हो। थोड़ा रोट हो, किसी को नहीं बताते। खुद से वादा करते हो कल जल्दी निकलेंगे, नहीं निकलते। घर पहुंचते हैं तो बीटा सो चुका होता है। अंधेरे में उसके पालने के पास खड़े होके सांस लेना देखते हो। दिन भर में सिर्फ यही पाल होता है जब दिमाग शांत होता है। लेवल 7 द फंड मैनेजर। 15 साल ट्रेडिंग के बाद खुद का कुछ बनाना चाहते हो। स्ट्रीट पार असली नाम बन चुका है। ऐसा वेरीफाइड रिकॉर्ड है जो कम हाई लॉग ऑन के पास होता है। पैसे वेल लॉग ऑन से रिश्ते बन चुके हैं जो रिटर्न्स चाहते हैं। तो सबसे डरवाना काम करते हो, फर्म छोड़ देते हो। अपना खुद का फंड शुरू करते हो, अपने नाम का छोटा हेज फंड। पुराने कोलीग्स और अमीर लोगों से कैपिटल जमा करते हो। एक फैमिली ऑफिस जो सालों से तुम्हें देख रहा था सबसे बड़ा चेक लिखता है। कुल मिला के 10 करोड़ जमा करते हो। फंड दुनिया में ज्यादा नहीं है, पर तुम्हारे लिए ये एक पहाड़ जैसा लगता है। जब पैसा दूसरों का होता है सब कुछ बादल जाता है। जब फर्म का कैपिटल ट्रेड करते थे, बुरा दिन बोनस को चोट पहुंचता था। अब बुरा दिन मतलब एक इन्वेस्टर को फोन करके समझना कि उनकी रिटायरमेंट क्यों सिकुड़ गई। प्रेशर बिल्कुल अलग जानवर है। हर सुबह पेट में महसूस होता है। 2 एनालिस्ट्स और एक जूनियर ट्रेडर हायर करते हो। शहर में छोटा ऑफिस लेते हो। अब जितना ट्रेडर हो उतने हाई बिजनेसमैन बन जाते हो। सुबह ट्रेड करते हो, दोपहर मीटिंग्स में नए इन्वेस्टर्स से पैसा जमा करते हो। क्वार्टरली लेटर्स लिखते हो। अपनी स्ट्रैटेजी अन लॉग ऑन को समझाते हो जो समझते नहीं, उन्हें बस पेज के नीचे वाला नंबर हरा चाहिए। सीखते हो फंड चलना ज्यादातर दार संभालना है। इन्वेस्टर्स का दार जैब मार्केट गिरता है। एम्प्लॉयज का दार जैब पोजीशन उल्टी चलती है। अपना दार रात के 3 बजे जब नींद नहीं आती। अब तुम ही शांत रहने वाले हो, कोई ऊपर नहीं जो साइज छोटा करने को कहे। राकेश अब सिर्फ फोन में एक नाम है जिसे कभी कॉल नहीं करते। कुछ बहुत अच्छे साल आते हैं। एक साल 18% रिटर्न देते हो, इन्वेस्टर्स खुश होते हैं। पैसा इतनी तेजी से आता है कि लगाना मुश्किल हो जाता है। फंड बढ़ता है 20 करोड़, फिर 30 करोड़। ज्यादा लोग हायर करते हो, बड़ा ऑफिस लेते हो। 42 साल के हो, दूसरों की पूरी जिंदगी की बचत संभलते हो। बेटा अब 10 साल का है। दोस्तों को कहता है पापा पैसे के साथ काम करते हैं। ये समझता नहीं कि असल में क्या करते हो। तुम्हें खुद पता नहीं कैसे समझाओगे। खुद से वादा करते हो ज्यादा डिनर पार घर रहोगे। हर साल यही वादा करते हो, हर साल तोड़ देते हो। मार्केट एक मतलबी चीज है, सब कुछ मांगता है और ज्यादातर जीत जाता है। लेवल 8 द पोर्टफोलियो मैनेजर। फंड उस चीज से बाग जाता है जो ज्यादातर फंड्स को खत्म कर देती है, एक असली क्रैश। मार्केट कुछ हाफ टन में 30% गिर जाता है। हर तरफ पैनिक है। इन्वेस्टर्स कॉल करते हैं, चिल्लेट है, तुरंत पैसा वापस मांगते हैं। दूसरे फंड्स तुम्हारे आसपास धमाके की तरह खत्म हो जाते हैं। दशकों से चल रहे फंड्स रातों-रात गायब। तुम गायब नहीं होते। पोजीशंस को सावधानी से हेज किया था। वो पहला सबक याद था, पैसा बढ़ाने से पहले बचाना। मार्केट से काफी कम नुकसान होता है। धूल बैठने के बाद नए इन्वेस्टर्स की भीड़ आ जाती है। फंड एक ही साल में 3x हो जाता है। अब 100 करोड़ से ज्यादा संभल रहे हो। अब असली मायने में डे ट्रेडर नहीं रहे। अब हाफ टन और महीनों में सोचते हो, मिनट में नहीं। पोजीशंस दिन भर में बनते हो। जब बड़ा ऑर्डर देते हो, प्राइस सिर्फ इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि तुम खरीद रहे हो। छुप और सावधान रहना पड़ता है, अपने असली इरादे सबसे छुपाने पड़ते हैं। ऑर्डर्स को टुकड़ों में तोड़ देते हो ताकि दूसरे फंड्स ना देख पाए। इस लेवल का खेल चार्ट पढ़ना नहीं रहा, अन लॉग ऑन को पढ़ना है जो चार्ट पढ़ रहे हैं।
समझ आता है कि इस साइज पार सबसे बड़ा दुश्मन अपनी खुद की सफलता है। पैसा इतनी तेजी से आता है कि अच्छी जगह ढूंढना मुश्किल हो जाता है। हर नया इन्वेस्टर एक नया भूखा मुंह है जो रिटर्न्स चाहता है। जो स्ट्रैटेजी 10 करोड़ पार काम करती थी 100 करोड़ में टूट जाती है। बदलना पड़ता है या खत्म हो जाते हो। बादल जाते हो पर खुशी गायब हो चुकी है, उसकी जगह कुछ भारी चीज ने ले ली है। अब असली टीम है, 20 लोग तुम्हारे नीचे काम करते हैं। एनालिस्ट्स जो हाफ टन कंपनीज रिसर्च करते हैं। ट्रेडर्स जो तुम्हारी आइडियाज एक्सिक्यूट करते हैं। रिस्क मैनेजर्स जो बताते हैं कब ज्यादा एक्सपोज्ड हो। कंप्लायंस ऑफिसर्स जो तुम्हें जेल से बचते हैं। अपने नाम वाले एक छोटे इंस्टीट्यूशन के सबसे ऊपर बैठे हो। 48 साल के हो। बाल किनारों से सेफ हो रहे हैं। पीठ दशकों की कुर्सी से दुखती है। डॉक्टर ब्लड प्रेशर की चेतावनी देता है। सारिका हमेशा चिंता करती है। बेटा अब 16 साल का है, मुश्किल से बात करता है। समझ आता है उसका पूरा बचपन स्क्रीन्स को घूरते हुए गुजरा। वो साल वापस नहीं मिलेंगे। शायद कभी नहीं मिलेंगे। लेवल 9 द टाइटन। अब नाम का मतलब है दलाल स्ट्रीट पार, अखबारों में उन कमरों में जहां अरबों का पैसा घूमता है। 2000 करोड़ से ज्यादा का फंड चलते हो। दूसरे मैनेजर्स गौर से देखते हैं। जब पता चलता है तुम कुछ खरीद रहे हो, दूसरे भी पीछे आ जाते हैं। जब बेचते हो, लोग दरवाजे की तरफ भागते हैं। मार्केट के अंदर खुद एक ताकत बन चुके हो, एक मौसम जैसा जिसे दूसरे ट्रेडर्स प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं। वो लड़का जिसने 4000 को 8000 बनाया था, अब कहीं नहीं है। उसकी जगह एक आदमी है जो एक फोन कॉल से स्टॉक हिला सकता है। पैसा अब असली नहीं लगता। रुपयों में नहीं, बेसिस पॉइंट्स और रिस्क एक्सपोजर में सोचते हो। एक बुरा दिन इतना खर्चा करता है जितना पापा ने पूरी जिंदगी में नहीं कमाया। अब शायद हाई फ्लिंच करते हो। इतना पैसा बन चुका है कि और पैसे से कुछ नहीं बदलता। घर है, गाड़ियां है, चीजीन है। अब जो चाहिए वो पैसा नहीं है, स्कोर है। सही होना जब पूरी दुनिया गलत हो। ये साबित करना कि तुम्हारा दिमाग वो देखता है जो मार्केट नहीं देख पाता। हर सुबह 4 बजे आंख खुलती है, आदत से, बिना किसी वजह के भी। सूरज निकलने से पहले एशिया और यूरोप के ओवरनाइट मार्केट्स पढ़ते हो। एक मशीन बना चुके हो जो पैसा छापती है, और मशीन को खुराक चाहिए। सबसे स्मार्ट लॉग ऑन को हायर करते हो, उन्हें खजाना देते हो। कुछ तुम्हारी स्ट्रैटेजीज चुरा के अपना फंड शुरू कर देते हैं। कुछ कामयाब हो जाते हैं। एक साथ गर्व और धोखा दोनों महसूस होते हैं। याद आता है जब तुम खुद एक भूखा जूनियर गा राकेश की तरफ देख रहे थे। अब तुम वही बूढ़े आदमी हो जिसे दूसरे पीछे छोड़ना चाहते हैं। मार्केट को फर्क नहीं पड़ता कितनी दूर आ चुके हो। किसी रैंडम मंगलवार को याद दिलाता है कि वो ये कर सकता है। एक सुबह एक हाई पोजीशन पार 9 करोड़ गवा देते हो जिस पर पूरा यकीन था। मीटिंग में फ्लिंच नहीं करते। बाद में बाथरूम में अकेले फ्लिंच करते हो जहां कोई ना देखे। कभी कभी रेगुलेटर्स के सामने पेशी होती है। उन कमरों में बैठते हो जहां फाइनेंशियल सिस्टम चलाने वे लोग बैठते हैं। कॉन्फ्रेंसेस में बोलने बुलाते हैं। नए ट्रेडर्स तुम्हें वैसे देखते हैं जैसे तुमने कभी स्पोर्ट्स कार वेल को देखा था। सच बताते हो कि इसकी कीमत उनके सोचे से कहीं ज्यादा है। ज्यादातर एक शब्द नहीं सुनते, सिर्फ फंड, नाम और दौलत देखते हैं। वो तलाक के पेपर्स नहीं देखते जो लगभग बन गए थे। वो सबसे बुरा साल नहीं देखते जब सारिका छोड़ने वाली थी। वो दवाई नहीं देखते जो अब सोने के लिए लेनी पड़ती है। वो बेटा नहीं देखते जो कॉलेज में है और मां को कॉल करता है, तुम्हें कभी नहीं। लेवल 10 द लेजेंड। 62 साल के हो। 40 साल से ज्यादा स्क्रीन्स को घो रहे हो। रोजाना की लड़ाई से पीछे हटे हो पर कभी पूरी तरह छोड़ते नहीं। ट्रेडिंग जावा लोगों के हाथ में दे देते हो। अब कुछ और बन चुके हो, चेयरमैन, एक फिगर, एक लेजेंड जिसका नाम नए सीखने वालों को पढ़ाया जाता है। वो तुम्हारे पुराने ट्रेड्स वैसे पढ़ते हैं जैसे तुमने रात 2 बजे चार्ट्स पढ़े थे। फंड अब अरबों संभलता है और ज्यादातर तुम्हारे बिना चलता है।
ये अपनी ही तरह का एक छुप घम है। सब कुछ है जो पैसे से खरीदा जा सकता है, और एक खाली जगह है जहां कभी लड़ाई जीती थी। स्क्रीन्स कभी पैसे के बारे में नहीं थी, वो उस पाल के बारे में थी जब एक फैसला लेते वक्त जिंदा महसूस होते थे। वो फीलिंग अब ढूंढना मुश्किल है। एक खूबसूरत ऑफिस में बैठते हो जिसके व्यू को कभी देखते नहीं। 40 साल तक सिर्फ एक हाई व्यू मायने रखता था, चार्ट का। वो हाथ जो कभी 4000 के डिपॉजिट पार कांपते थे, अब स्थिर है। बुद्धि भी है। सारिका आखिर तक साथ रही। शादी बाक गई, घाव के साथ पार खा दे। वो मार्केट से ज्यादा धीरज रखने वाली निकली, तुमसे ज्यादा काबिल। बेटा अब पूरे परिवार वाला मर्द है। वो ट्रेड नहीं करता, जानबूझकर कुछ शांत चुना। समझ आता है क्यों। अब भी दर्द होता है। छुट्टियों में अपने बच्चे लाता है। पोते को गॉड में लेते हो और वो पुराना क्रैक फिर खुलता है, वही फीलिंग जो बेटा पैदा होने पार थी। पापा अब इस दुनिया में नहीं है। सालों पहले गुजर गए, आखिर में खुले दिल से गर्व करते हुए। छुप पहरों में उनके बारे में सोचते हो। उस पहले वीडियो वेल स्पोर्ट्स कार आदमी के बारे में भी सोचते हो। शायद वो खुद कंगाल था। शायद एक सपना बेच रहा था जो खुद कभी जिया नहीं। उन सब लोगों के बारे में सोचते हो जिन्हें दशकों में उड़ते देखा। सोचते हो तुम क्यों बचे जब इतने लोग नहीं बचे। कोई सीधा जवाब नहीं है। शायद डिसिप्लिन, शायद किस्मत, शायद हार ना मानने की वो जिद जो ताकत लगती थी पर असल में एक बीमारी थी। छुप पहरों में सोचते हो सब कुछ मिलाकर क्या बना। फॉर्चून बनाई, ऐसे मार्केट्स हिलाए जिन्होंने पूरी दुनिया हिलाई। कुछ ऐसा बनाया जो तुमसे ज्यादा दिनों तक चलेगा, पर पहले कदम मिस किए, स्कूल के गेम्स मिस किए, साधारण मंगलवार मिस किए। वो मंगलवार ले सकते थे, कभी नहीं लिए। अब वो वापस नहीं मिलेंगे। कोई भी कैपिटल उन्हें वापस नहीं खरीद सकता। यही वो ट्रेड है जिसके बारे में शुरू में कोई नहीं बताता। कहीं अभी एक 19 साल का लड़का हॉस्टल के कमरे में रात 2 बजे बैठा है। एक आदमी को देख रहा है जिसने एक दोपहर में 50,000 कमाए। उसके अकाउंट में 4,000 रुपए है। हाथ कांप रहे हैं, पता नहीं क्यों। सोचता है ये उसे आखिर में अमीर बना देगा। सोचता है ये उसे आखिर में आजाद कर देगा। यूज अंदाजा नहीं कि इसकी कीमत क्या होगी। यूज अंदाजा नहीं कि वो कौन बनेगा। वो सीखेगा। सब सीखते हैं। चक्र चलता रहता है।